नमस्कार साथियों, मैं मान सिंह आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। इसी के साथ चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले कई वीडियो में हमने जो है पिछले अपने 4 वीडियो हैं उसमें से हमने एक तो एटॉमिक हैबिट किताब और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब पर बात की है कि उनमें क्या लिखा हुआ है, उनकी समरी क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो सब उनमें लिखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है हम ओशो की किताब मैं कौन हूँ, मैं यानी कि अपने खुद के बारे में, एक मनुष्य खुद कौन है, वो खुद के बारे में कैसे जान सकता है, उसके मन में किस प्रकार के विचार आने चाहिए, ये सभी चीजें जो है ओशो की उस किताब में लिखी हुई है। वो किताब काफी अच्छी है, अट्रैक्टिव है और पढ़ने लायक भी है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत कुछ जानेंगे। ओशो की किताब की बात करते हैं हम। ओशो की किताब का टाइटल है मैं कौन हूँ। किताब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं कौन हूँ, जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया, जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया, खुद को जान लिया, उसको किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप केवल खुद पर ध्यान दीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पहचान क्या है। क्या मेरी पहचान केवल मेरे नाम से ही है कि मेरे काम से भी है? मेरे मेरे में और अन्य लोगों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, मैं दूसरों से किस प्रकार भिन्न हूँ, मेरे सोचने की क्षमता क्या है, मेरी जिज्ञासा क्या है, और भी कई प्रकार के सवाल जो खुद के लिए होते हैं। ये आप उस किताब के द्वारा जान सकते हैं। मतलब किस प्रकार हमें सोच विचार करना चाहिए, किस प्रकार क्या होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति मनुष्य के मन में जो भी जिस प्रकार के सवाल उठने चाहिए, वो सभी सवालों के बारे में उस किताब में जानकारी दी गई है, डिस्क्राइब किया गया है। और बिल्कुल सही, अगर आप खुद के बारे में जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सोचने की पावर कितनी है, मेरी सोचने की क्षमता कितनी है, और भी जो आप खुद के बारे में खुद के बारे में करना चाहते हैं, वो सब चीजें ओशो की उस किताब में लिखी हुई है। किताब काफी ज्यादा अच्छी है। तो उसमें एक कहानी लिखी गई है, ओशो के द्वारा जो बोली गई है। उसने एक कहानी सुनाई है कि एक बार की बात है, एक राजा था और उसका एक जो है नसरुद्दीन नाम करके जो व्यक्ति था, वो उसके साथ हमेशा रहता था। दोनों ही एक दिन शिकार पर गए और शिकार पर जाने के बाद जो है दोनों ने शिकार किया दिन भर। जब रात को लौटने का समय हुआ तो दोनों ही जो है रात को रास्ता खो गए अपने घर जाने का। जबकि दोनों उस जगह अधिकतर जाया करते थे, लेकिन इस बार क्या है कि नई जगह गए थे तो वहां से आने का उनको रास्ता नहीं मिला और वो भटक गए। रात भर उन्होंने जंगल में गुजारी और सुबह जो है वो जब खोज करते हुए निकले तो वो एक गांव जा पहुंचे। उस गांव में जाने के बाद उनको जो है सुबह का नाश्ता करना था। सुबह के नाश्ते के लिए उन्हें भूख लगी तो राजा और नसरुद्दीन एक व्यक्ति के घर पे गए और उस व्यक्ति से अंडे मांगे, अंडे खाने के लिए। तो उसने अंडे दिए उबाल कर और उनको उन्होंने खाया। एक अंडे की कीमत जो थी वहां, उस व्यक्ति के पास केवल एक ही अंडा था जो भी उन्होंने आपस में शेयर किया। तो उस अंडे की कीमत जब राजा ने पूछी कि बताओ इस अंडे की कीमत क्या है। तो राजा ने सोचा कि क्या कीमत होगी, ज्यादा ज्यादा 50 पैसे, 100 पैसे, उससे ज्यादा तो क्या होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब इस अंडे की कीमत है 50 रुपए। 50 रुपए, हाँ। मतलब जो भी उस जगह पर जो करेंसी चलती थी पहले के जमाने में, वो चीज उसने बताई कि इतना इतना 50 पैसा या 50 रुपए या जो भी ऐसा हुआ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत अचंभित हुआ। उन्होंने कहा 50 रुपए, ऐसा क्या है इस अंडे में? एक केवल अंडा क्या इतना, मतलब अंडे की यहाँ पर इतनी ज्यादा कमी है क्या? यहाँ पर अंडे बहुत कम देखने को मिलते हैं जो इतना महंगा है? तो उसका साथी जो था नसरुद्दीन, उसने समझाया कि राजा जी ऐसी बात नहीं है। इसने अंडे का भाव
जो है आपको देखकर लगाया है कि आप राजा हैं। अगर ये आपसे 50 रुपए क्या, अगर 100 रुपये भी मांगेगा तो आप इसको दोगे। आप अपने वचन से और अपने बात से नहीं मुकरोगे। आपने इससे जो ये सहायता ली है तो उसके बदले में आप उसको कुछ ना कुछ भेंट दोगे, इसको पता है। इसलिए वो जानबूझकर कह रहा है कि इसका जो प्राइस है, इसका जो भाव है वो एक अंडे का 50 रुपया है। तो नसरुद्दीन की बात सुनकर उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या कि मैं राजा हूं इसलिए। यानी कि उसने खुद, वो जो व्यक्ति है दूसरे को देख के पहचान गया कि वो कौन है, क्या कैसे है क्या नहीं। बस वही चीज भी अपने अंदर होनी चाहिए कि जब कि हम खुद को देखकर पहचान सके, जान सके कि हम कौन हैं, क्या है हमारा, क्या नहीं। इसी के साथ एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक राजा, एक जो पंडित जी मतलब जो थे, आचार्य जो भी थे, वो उनके पास एक दिन एक राजा आया और उस राजा ने क्वेश्चन किया। वो पहले भी, वो जो राजा था वो पहले भी बहुत सारे पंडित गुरुओं और आचार्य के पास जा चुका है और वो सबसे सेम क्वेश्चन करता है। उसने पूछा कि क्या आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं, क्या आप मुझे भगवान से मिला सकते हैं। तो उसने, राजा ने सोचा कि क्या जवाब देगा है, वही जो सेम देते हैं सभी कहते हैं जैसा भी, वो सब चीजें ही कह देगा। लेकिन नहीं, उसका जो जवाब था वो जवाब था कि बिल्कुल मैं आपको परमात्मा से मिला सकता हूँ। बताइए आपको कब मिलना है, अभी मिलना है कि थोड़ी देर बाद मिलना है। तो राजा ने ये बात सुन के बहुत अचंभित हुआ कि परमात्मा से मिला देगा, वो भी अभी या बाद में भी। राजा जो था वो तैयार नहीं था पूरी तरीके से भगवान से मिलने के लिए या किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए। और उसने केवल एक जनरली, कैजुअली जो है उस क्वेश्चन को पूछा। मगर उसने जब वो जो आचार्य का जो आंसर था उसको सुन के वो अचंभित रह गया और उसने कहा चलो ठीक है, मुझे तो अभी परमात्मा से मिलना है। उन्होंने कहा अच्छा, ऐसी बात है, उसके पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर आप, फिर उसके बाद मैं आपको परमात्मा से मिलाऊंगा। राजा ने कहा जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए कि क्या क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि आप कौन है, आपके बारे में मुझे आप बताएं। तो उसने बताया कि मैं इस जगह का, और मैं इस जगह का राजा हूँ और मेरा नाम ये है। और उन्होंने कहा ठीक है, आप इस जगह के राजा हैं और आपका नाम ये है, लेकिन इसके अलावा और आपकी क्या पहचान है। तो ज्यादा ज्यादा क्या कर देंगे, हम अपने माता पिता का नाम बता देंगे, अपने राज्य का, अपन जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम बता देंगे खुद की पहचान बताने के लिए। वहीं वापस दोबारा आचार्य ने क्वेश्चन पूछा कि इसके अलावा, कि अगर मैं भगवान से कहूं कि ये व्यक्ति आपसे मिलने आया है, इस जगह का है, इसके पिता का नाम ये है, तो ऐसे तो लाखों हजारों इंसान इस पृथ्वी पे रहते हैं, तो जो भगवान है उनको मिलने में कठिनाई होगी। हो सकता है वो तुम्हारी जगह दूसरे से मिलने चले जाए। तो इसलिए आपका पूरा ढंग से आप जो है डिस्क्राइब करो। तो जो राजा है वो खुद के बारे में नहीं बता पाया अच्छे से, बस वो ये बता पाया कि मैं इस जगह का राजा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है। इससे ज्यादा शायद वो नहीं बता पाया। तो आचार्य ने कहा कि जब जिस दिन आप खुद के बारे में जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, उसके बाद आपको किसी परमात्मा से मिलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे को परमात्मा से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। इस प्रकार की बातें आप कभी नहीं करेंगे जब आप खुद को जान जाएंगे। अगर आपने खुद को जान लिया तो आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर ही परमात्मा है। बिल्कुल सही। हम जो है मूर्तियों में, बाहर मंदिरों में, इन जगह पे जो है भगवान को खोजते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान जो है हमारे, यानी कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, उसके अंदर ही भगवान निवास करता है, भगवान रहता है। मगर हम जो है भगवान को, परमात्मा को बाहर तलाशते हैं। अगर हम खुद के बारे में जान जाएं तो हम बहुत कुछ जान जाएंगे। हम काम करने के तरीके जान जाएंगे, हमारे सोच विचार जान जाएंगे, परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। हम बहुत कुछ, हमारे अंदर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करके हमारे अंदर हमें प्रकाश डालना होगा। तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं लेकिन कभी भी फायदे वाली बात नहीं सोचते हैं। अधिकतर समय जो है लोग जो है, अगर दूसरे मनुष्य, दूसरे लोग जो है कोई फोन चलाने में घंटों घंटों रील्स देखते हैं,
कोई किसी जगह बैठ के जो है गप्पे लड़ाएंगे, गप्पे गपशप करेंगे, और भी बहुत सारी तरह के अन्य फालतू काम जो किसी काम के नहीं होते। अगर वो व्यक्ति खुद के अंदर झांके, खुद के अंदर देखे, खुद को जानने की कोशिश करे, तो वो व्यक्ति खुद को इस लायक बना सकता है जैसा कोई और है नहीं। जैसे हम जैसा आसपास देखते हैं कि वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है, वो ये है, वो है। उन्होंने अपने अंदर झांका, उन्होंने खुद को पहचाना, तब जाकर आज वो इस पद पर है। सबसे मेन जो है वो साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक का सोचने का और देखने का नजरिया जो होता है वो सबसे अलग होता है, पूरी दुनिया से अलग होता है, तभी तो वो एक साइंटिस्ट होता है। तो वही, जब आप खुद के बारे में जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। आपने जिस दिन ये वर्ड समझ लिया, ये जो पंक्ति समझ लिया आपने कि मैं कौन हूँ, उस दिन आपने सब कुछ समझ लिया और आपने सब कुछ जान लिया। जिस दिन आप ये सब कुछ जान जाएंगे, उस दिन आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं अपने खुद के बारे में। ये किताब ओशो की उसमें लिखी हुई है। अभी मैंने केवल स्टार्टिंग की है उस किताब को पढ़ना। उसमें बहुत सारी कहानियों के द्वारा जो है अलग अलग उदाहरण द्वारा जो है ओशो ने मैं कौन हूँ इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जिस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न ना खड़े होते हो कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है, उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, और भी अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं व्यक्ति के, खुद के व्यक्तिगत क्वेश्चन, खुद के व्यक्तिगत प्रश्न, अगर उसके अंदर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो मनुष्य नहीं है, फिर वो एक मशीन है जो केवल निरंतर काम कर रहा है, निरंतर एक जीवन जी रहा है। जिस प्रकार मशीनें लगातार दिन रात काम करती रहती है और अपना अपना जिस जिस उद्देश्य से उसको बनाते हैं वो काम करती रहती है, उस हिसाब से चलती रहती है। उसी प्रकार हम भी जो है एक मशीन रह जाएंगे, एक मशीन की भांति काम कर रहे हैं अगर हमारे अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार के प्रश्न खड़े नहीं होते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के जो हमारा वीडियो है उसका एंड, उसका समाप्त यही करते हैं। बाकी इसी का सेकंड और थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट आएंगे वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। और हमने जो पिछले एटॉमिक हैबिट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो पार्ट जो है मैं दो पार्ट दोनों के मैं रिलीज कर चुका हूँ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब का थर्ड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी इस महीने से लगभग 30 नवंबर से पहले पहले या 30 नवंबर तक मैं इसका थर्ड पार्ट भी रिलीज कर दूंगा। और बाकी एटॉमिक हैबिट का जो मैंने पूरी किताब का जो सार था आपको उसमें बता दिया गया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।